प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। सूतक काल, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण को लेकर आपको इसके बारे में सुनने को मिला होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये क्या होता है? ज्योतिष के मुताबिक सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से कुछ घंटे पहले का समय ऐसा होता है जब प्रकृति संवेदनशील हो जाती है और वातावरण में नकारात्मकता फैल जाती है। इस काल या समय को अशुभ माना जाता है, इसे ही सूतक काल कहा जाता है। आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू होता है, तो चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले। इसका धार्मिक रूप से काफी महत्व है। इस दौरान कुछ नियमों का पालन करने के लिए कहा जाता है। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण से पहले लगने वाले सूतक काल को बेहद गंभीरता से लिया जाता है। सूतक का समय ग्रहण और जन्म के समय हुई अशुद्धियों से है। घर में जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके परिवार पर सूतक लागू होता है। इस दौरान बच्चे के माता पिता और घर के दूसरे सदस्य किसी धार्मिक गतिविधि में हिस्सा नहीं लेते हैं। छठी पूजन तक बच्चे की मां का घर की रसोई तक में जाना मना होता है। ठीक उसी तरह सूर्य ग्रहण के सूतक काल में मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। पूजा अर्चना पर रोक होती है। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण काम किए जाने की भी मनाही होती है। हालांकि 20 अप्रैल को लगने जा रहा साल 2023 का पहला सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, इसलिए यहाँ सूतक भी मान्य नहीं होगा। सूतक के अलावा एक पातक काल भी होता है। ये दोनों ही काल इंसान के जीवन को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। सूतक और पातक काल का ग्रहण और जन्म मृत्यु से संबंध होता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक जब परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो पातक काल लग जाता है, यानी इसमें उस परिवार को 12 या 13 दिन तक पातक के नियमों का पालन करना पड़ता है। मसलन पातक काल में घर के सदस्यों को रसोई में जाने या कुछ पकाने की मनाही होती है। इसमें पूजा पाठ और शुभ या मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। मान्यताओं के मुताबिक किसी व्यक्ति की मृत्यु से फैली अशुद्धियों के चलते पातक काल लग जाता है। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अब सूतक जो है, अगर हम ग्रहण से संबंधित सूतक की बात करें तो बहुत सारे नियम होते हैं जिनका पालन करना होता है। जैसे अगर सूर्य ग्रहण हो, हालांकि ये वाला सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर सूर्य ग्रहण होता है तो उससे आप 12 घंटे पहले से सूतक काल शुरू हो जाएगा। यानी कि आप 12 घंटे पहले स्नान आदि अपनी क्रियाएं कर लें और उसके पश्चात आपने जो करना है वो केवल ध्यान करना है ईश्वर का। वो क्यों बोलते हैं, थोड़ा सा इसको साइंटिफिक लेवल में अगर समझाने की कोशिश करूं सूतक काल का, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बहुत ज्यादा उस समय होती है। एस्ट्रोलॉजिकली या वैदिक उससे अगर हम देखें तो राहु की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग होती है, राहु केतु की उस समय। तो ये एनर्जीज जो होती है पाताल लोक की एनर्जीज इनको बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं सूतक काल में कई नियम होते हैं जिनको पालन करना चाहिए, जिसमें काफी सारी चीजें वर्जित। सबसे पहले तो आप जो है खाना अगर ग्रहण कर रहे हैं उसको अवॉइड करें, क्योंकि हो सकता है वो दूषित हो जाए किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से, जो कि सूर्य के द्वारा या चंद्र के द्वारा आ रही होती है। क्योंकि जब आप सूर्य को अगर आप उसमें कवर अप कर ले तो उससे साइड से जो रेज रिफ्लेक्ट होंगी तो वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ज्यादा होती है, इंफ्रारेड रेडिएशन ज्यादा होती है, वो हार्मफुल होती है बॉडी के लिए। तो इसलिए मना किया जाता है। जल पीना भी मना किया जाता है। बहुत बुजुर्ग हों या फिर बच्चे हों या बीमार हों, उनके लिए एक्सेप्शन होता है, क्योंकि दवाइयाँ खानी कुछ खानी है तो तुलसी का पत्ता डाल के या कुछ घास डाल के उसमें क्योंकि प्रॉपर्टीज होती है नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की, तो आपको कर सकते हैं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।